डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का फर्स्ट चैप्टर रीडिंग करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंसेस यानी वाक्यों के बारे में बताया गया। सेंटेंस यानी वाक्य और सेंटेंसेस यानी वाक्यों। चैप्टर पर ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। एक जो वाक्य है उसको कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में शुरू किया जाता है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप। मुख्य रूप से वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लग जाता है, यानी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है अंत में। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। काइंड्स यानी भाग, ऑफ सेंटेंसेज यानी वाक्यों के भाग। पहला है असर्टिव सेंटेंस यानी दृढ़वाचक वाक्य। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ए सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स ए स्टेटमेंट एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप। ए सेंटेंस एक वाक्य दैट डिक्लेयर द स्टेटमेंट्स, जिसका पूर्ण अर्थ स्टेटमेंट पूर्ण अर्थ क्लियर हो जाए यानी डिक्लेयर यानी घोषित हो जाए, एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप और अंत में पूर्ण विराम लग जाए। कहने का मतलब ये है, ये असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके द्वारा पूरा अर्थ प्रकट हो जाता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं और उसके अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह लग जाता है। इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, उसे दृढ़वाचक वाक्य कहते हैं। इट इज ए कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस आल्सो, और इसको हम घोषणा स्टेटमेंट यानी जो घोषित किया गया वाक्य भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। बी माने हमें, आर माने है, प्राउड माने गर्व, टू बी एन इंडियन, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। सेकंड है आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। आई माने मैं, एम माने हूँ, नॉट माने नहीं, गोइंग माने रहा, जा रहा हूँ, टू स्कूल टुडे, टू स्कूल यानी विद्यालय को, टुडे माने आज, मैं आज विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट आस्क द क्वेश्चन एंड एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य दैट आस्क द क्वेश्चन, आस्क यानी पूछता है, द क्वेश्चन यानी प्रश्न, एंड एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इसमें ये पहला एग्जाम्पल है, हु हैज ओपन द डोर यानी दरवाज़ा किसने खोला। हु कौन या किसने के लिए आता है, हैज ओपनड यानी खोला, द डोर यानी दरवाज़ा, और इधर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड है, ये प्रश्न किया जा रहा है, आर यू माई नेबोवर। आर माने हो, यू माने तुम, माई माने मेरे, नेबर माने पड़ोसी, क्या तुम मेरे पड़ोसी हो। प्रश्न किया जा रहा है इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा। अब आता है इम्परेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक वाक्य जो एक्सप्रेस यानी व्यक्त करे, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, कमांड्स यानी आदेश, एडवाइसेस यानी सलाह और सजेशंस यानी सुझाव। इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप और इसके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। एग्जाम्पल है, फर्स्ट, गो टू योर रूम। गो माने जाओ, टू योर रूम
अपने कमरे में, तुम अपने कमरे में जाओ। सेकेंड है प्लीज़ डू नॉट कॉल मी, कृपया मुझे दोबारा मत बुलाना। डोंट कॉल मी, कॉल यानी बुलाना, मी माने मुझे। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये वे वाक्य होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भावना व्यक्त की जाए एंड सडन फीलिंग और अचानक कुछ महसूस किया जाए, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके अंत में विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। एग्जाम्पल जैसे आपके लिए, हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, ये गुलाब बहुत सुंदर है, कितने सुंदर हैं, या बहुत सुंदर है। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, ये जो जगह है ये तो बहुत क्या सुंदर है। इधर एंड द वर्ड विच शोज एंगर, इन शब्दों के अंदर हमें गुस्सा, सरप्राइज, आश्चर्य, सैडनेस, दुख और हैप्पीनेस यानी खुशी आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, इसको भी विस्मयबोधक कहते हैं। एग्जाम्पल हुर्रे, अलास, ओ, ब्रावो, ईटीसी। लुक एट दिस सेंटेंस, आओ इन वाक्यों को देखते हैं। ब्रावो, यू हैव प्लेड ए वंडरफुल शॉट। ब्रावो, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो ये शब्द निकाले जाते हैं ब्रावो यानी उल्लास के लिए। यू हैव प्लेड ए वंडरफुल शॉट, यू माने तुमने, हैव प्लेड खेला है, वंडरफुल शॉट बहुत अच्छा शॉट यानी अद्भुत शॉट। अलास यानी दुख के लिए आ रहा है, ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहे, ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहे। हुर्रे, ये भी खुशी के लिए है, हुर्रे शब्द। वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, वन। वाह, बहुत अच्छा। इट इज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ये तो बहुत ही सुंदर पोशाक है। इट माने ये, इज माने है, ए माने ये, ब्यूटीफुल यानी सुंदर ड्रेस यानी पोशाक। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इस सेक्शन पर। राइट एज और असर्टिव। असर्टिवली एज का प्रयोग करना है इन फोर इंटेरोगेटिव, इनका प्रयोग इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक के लिए करना, इन फोर इम्परेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों के लिए, एक्स फोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए करना है। द बियर इज ए डांसिंग हेयर, द बियर यानी भालू इज डांसिंग हेयर, यहाँ पर भालू डांस कर रहा है। ये असर्टिव सेंटेंस। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इम्परेटिव सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, वेयर माने कहाँ, आर माने हो, यू माने तुम, गोइंग माने जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ये इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इन्हें लग जाएगा इसमें। आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ। असर्टिव, सिट डाउन, नीचे बैठो। इंटरोगेटिव, हु आर यू, तुम कौन हो। इंटरोगेटिव, अलास दुख के लिए, हिज फादर डाइड, उसके पिता, अलास हिज फादर डाइड, उसके पिता मर गए। एक्सक्लेमेटरी, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, यह तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, ये कितनी अच्छी सुंदर ड्रेस है, एक्सक्लेमेटरी के लिए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है रीअरेंज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड मेक्स मीनिंग सेंटेंस। इन मदर, द इज किचन, इसको हम सही क्रम में लिखेंगे। द मदर इज इन किचन। काउ डज अस मिल्क गिव, इसमें आ जाएगा डज काउ गिव अस मिल्क, क्वेश्चन मार्क से आ जाएगा। वी वैन वर राइटिंग ऐसे एन, वैन वर वी राइटिंग एन ऐसे। इज अजय गुड ए बॉय, अजय इज ए गुड बॉय। लिव इग्लू इन एस्किमोज, एस्किमो लिव इन इग्लू, एस्किमोज के लोग कहाँ रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। अजय जो है वो एक अच्छा लगा है। वैन वर वी राइटिंग एन ऐसे, हम कब ऐसे निबंध लिखते हैं। तो इस प्रकार आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको ये सेक्शन फिल करना है पूरा
और उससे पहले आपको सेंटेंस की डेफिनेशन और उनके काइंड्स ऑफ सेंटेंस और उनकी डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।